ओम शांति। आज 6 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं। बच्चे, मंजिल बहुत ऊंची है, तुम्हें इन आँखों की बहुत संभाल करनी है। आँखें बहुत धोखेबाज हैं, तुम्हें भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। आत्मा रूप में हम भाई भाई हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो। एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। बेहद का बाप बहुत दूर से पढ़ाने के लिए आते हैं। अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पावन बनकर घर जाना है। जब पावन बनने की बात आती है तो यहाँ बहुत विघ्न पड़ते हैं, हंगामा होता है। अन्य के सत्संग में ऐसे विघ्न हंगामे की बात नहीं। यहाँ क्योंकि बाबा पावन बनने की बात कहते हैं तो कुछ आत्माएं बाधक बन जाती हैं, विघ्न डालती हैं। ये भी ड्रामा की नूंद है। बाबा कहते बहुत बच्चे आश्रयवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। तुम बच्चों को बाबा का बनकर बाबा का साथ और हाथ नहीं छोड़ना। विनाश से पहले बाबा का पैगाम सबको देना है। बाबा साधारण तन में आते हैं। बाबा कहते मैं जिस तन में आता हूँ इनकी पहरवाइश देखो कैसी है। यहाँ तो बहुत शांति चाहिए। एकांत में बैठकर पढ़ाई अच्छी होती है। तुम बच्चों की भी ये पढ़ाई है, तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। एक बाबा की याद में रहना है। आत्मा पावन बन जाएगी। तुम्हें कोई घरग्रस्त छोड़ने की आवश्यकता नहीं। घरग्रस्त में रहते हुए कमाल करके दिखानी है, पावन बनने की और बनाने की। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे जाना है, इसलिए याद में रह के पावन बनो। तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसलिए याद में रह के पावन बनो। क्वेश्चन है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल रखनी है? आंखों की संभाल करो। ये बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम शत्रु से खबरदार रहो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे, काम शत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे तो समझ गए, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, भगवान पढ़ाते हैं। कितने भाग्यवान हैं हम, भगवान पढ़ाते हैं। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी, कहते आत्मा स्टार है। जैसे वो सितारे छोटे तो नहीं है, आत्मा स्टार सच सच छोटी है। बाबा भी बिंदी है। बाबा तो सदा पवित्र है, उनकी महिमा है। बड़े दिल से करेंगे बाबा की महिमा। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर। मुझे की तो कोई बात ही नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर झगड़ा होता। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं। जरूर पावन बनना पड़े, इसमें मूंझना नहीं। जो कुछ पास्ट हुआ, विघ्न आदि पड़े, कोई नई बात नहीं। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संग में बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता। यहाँ हंगामा खास इस बात पर होता। पावन बनाने के लिए आते, कितना हंगामा होता। बाबा बैठ पढ़ाते। बाबा कहते मैं आता हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से शुरू होता। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाबा को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका एक ही है, वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसी को पता नहीं। सतयुग से कलयुग तक ड्रामा का चक्र है। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है।
पावन जरूर बनना है, तभी तुम शांतिधाम सुखधाम में जा सकेंगे। गायन भी गति सदगति दाता एक है। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं, पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है। बाबा बता देते हैं, बाबा जानते हैं हंगामा जरूर होगा। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी लेके आओ, हमें ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते ये झगड़े भी ड्रामा में नूंद है। आश्रयवत अच्छी तरह से पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर ओहो माया उन्हीं को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई भी टाल नहीं सकता। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते लेकिन अर्थ नहीं समझते। बच्चे बहुत ऊंची पढ़ाई है, आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेज में भी बहुत खराब हो पड़ते। विलायत की तो बात मत पूछो। सत्युग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सत्युग को लाखों वर्ष हो गए। बाबा कहते कल तुम्हें राजभाग देकर गया, सब गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे बच्चे निकल पड़ते जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते। बेहद का बाप कहते मैं तुम्हें कितना धन दे के गया, कितना तुम्हें लायक विश्व का मालिक बनाया। अब ड्रामानुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम वही मेरे बच्चे हो ना। तुम कितने धनवान थे, तुम कितने धनवान थे। ये है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया। ये रोज कहते हैं, विनाश तो होता नहीं। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी। बेहद का बाप कहते उन्हों का दोष नहीं, कल्प पहले भी हुआ था। 5 वर्ष की बात है। बाबा ने बहुत बार बोला ये भी तुम लिखते रहो। 5 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पार्टधारी हैं। 84 जन्मों का पार्ट बचाए, फिर वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बन गए, फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। जानते हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है। पावन बनने के ऊपर ही बहुत अत्याचार होते हैं। पावन बनने के कारण अत्याचार होते। बाबा बच्चों को समझाते बहुत हैं, फिर वे बाहर जाने से बेसमझ बन जाते हैं। आश्रयवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती ओह मम्माया, वैसे का वैसे बन जाते और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा भारत को शिवालय बनाते तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना है। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। कैसा है बाबा, देखेंगे 5 सेकंड उसके स्वरूप को, उनसे निकलते प्रकाश को। उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। बाबा कैसा है, बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाए, पढ़ाई चल ना सके। पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हैं। याद के सिवाय विक्रम कैसे विनाश होंगे, ये फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन गए, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाबा बिल्कुल सहज बात समझाते, हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाबा बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी नहीं, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी फिर भी घर बार छोड़कर गेरू कफनी पहन लेते, इनकी तो वही पैरवाइस है। सिर्फ बाबा ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाबा बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते, वैसे ये भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वो भी साधारण। तुम्हें बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाबा तो चुंबक है, कम है क्या। बच्चियां पवित्र बनती तो बहुत सुख मिलता है। पवित्र बनते हैं, बहुत सुख मिलता है। वो तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है ये भी समझते नहीं। सर्वशक्तिवान बाप है,
वो सबको ऐसा बनाते, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाएं, पद भी एक हो जाए। ड्रामा बना हुआ है, 84 जन्मों में तुम्हें वही 84 फीचर्स मिलते जो कल्प पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते हैं। मौत सिर पे खड़ा है। ड्रामानुसार आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी अनेक अधर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, तो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना मजबूत मकान बनाए, फाउंडेशन पक्का बनाए, रहना तो कुछ भी नहीं। वो समझते अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते कितना भी करो 100 मंजिल बनाओ, विनाश होना है जरूर। ये कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने के लिए। विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पॉम्प कहा जाता है। माया कहती हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरात के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी। वहां तो दूसरा तीसरा माड़ा बनने की जरूरत नहीं, दूसरा तीसरी मंजिल बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर ऐसे बनाते जाते हैं। वहां पर तो पर्याप्त स्थल होता है, भूमि भी बहुत सारी है, तो वहां पर ऐसे बनाने की जरूरत नहीं। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी आएंगे, इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा या नहीं, ये सब ठहर सकेंगे या नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गई। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते, यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते, फलाने टाइम पर कोई बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाबा भी कहते विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि कैसी चीजें निकली जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाएं। ये सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख क्लेश आदि सब छूट जाता, वहां क्लेश आदि होता नहीं। आत्मा स्वतंत्र है, जिस समय पे आयु पूरी होती तो शरीर छोड़ देती। वहां काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा। ये रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। ये 5 विकार तो रावण के दूत हैं, भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकते। ड्रामानुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप जो इतना सुख देते हैं तो श्रीमत पे चलना है, ये अंतिम जन्म है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार मेरे अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। बाबा की याद से विक्रम विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते उनको अथॉरिटी कहते। बाबा कहते सबकी अथॉरिटी मैं हूं, मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, पाप नाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे, कहाँ चुल्लू पानी होगा, उनको भी थोड़ा उसको भी तीर्थ समझ के स्नान करते हैं। थोड़ा सा भी पानी होगा तीर्थ समझ के स्नान करते हैं। इसको कहते तमो प्रधान निश्चय, ये तुम्हारा सतो प्रधान निश्चय। बाबा समझाते इसमें डरने की कोई बात नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बन के दिखाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश से पहले सबको बाप का पैगाम देना है। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया उसकी कभी अवज्ञा नहीं करनी, बहुत बहुत खबरदार रहना है।
बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बन के दिखाना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश से पहले सबको बाबा का पैगाम पहुंचाना है। वरदान है, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त कराने वाले महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाले महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले प्यास से तड़पते हैं, जैसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। अटेंशन से सुनेंगे, महान पुण्य आत्मा कौन? इसी प्यासे की प्यास बुझाना महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास में तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे पुण्य का काम करना आवश्यक है, इसलिए चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। स्लोगन है, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाबा की मदद मिलती रहेगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। जो भी पास्ट की बातें दुख देती हैं, परेशान करती है, उनको बिंदी लगा देंगे। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। महसूस करें, परम पिता की दृष्टि मुझ पर है। उनकी दृष्टि में बहुत शक्ति है। आत्मिक स्वरूप में टिककर उस परम ज्योति का दिव्य दर्शन करें। कितना मीठा प्यारा शक्तियों का भंडार है वो। उनकी पवित्र किरणों को अपने में समाते जाएं, जिससे हिम्मत बढ़ती है, बल मिलता है। परमात्म शक्तियां मुझ में समा रही हैं। पास्ट की कड़वाहट जो भी है उस पर बिंदु लगा दें, फुल स्टॉप। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।